नमस्कार दोस्तों। अगर सही को सही और गलत को गलत कहना बगावत है तो हाँ, हम बागी हैं। तलवारों के नोक पर इतिहास हमारी रचा है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जैसे कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन किया गया था भारत के छात्रों के द्वारा, और उन छात्रों के साथ जो प्रशासन का रवैया रहा, उसे देखकर लगा कि हमारे देश में लोकतंत्र आज खत्म हो चुका है। प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और यहाँ तक कि उन पर आंसू गैस छोड़ा गया। जैसे लग रहा था कि वो आतंकवादी है, वैसे मारा गया। क्या इस देश में वाकई लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या इस देश में कोई भी स्टूडेंट अपना आवाज नहीं रख सकता है? क्या सरकार इस चीज पर विचार नहीं कर सकती है कि जो नीट का पेपर वायरल हो रहा है या स्टेट एग्जाम जो हो रहे हैं उसके पेपर वायरल हो रहे हैं, क्या इसके खिलाफ आवाज उठाना गलत है? एक माँ एक बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने जेवर गिरवी रख देते हैं। पिता दिन और रात मेहनत करके उसको पैसा देते हैं कि बेटा पेपर निकाल कर, एग्जाम निकाल कर कुछ सर्विस पकड़ेगा आज। लेकिन जब पता चलता है कि नहीं, उसका पेपर वायरल हो गया, कैसी बीतती होगी उस बाप के जहन पे, कैसी बीतती हो उस माँ को नींद कैसे आती होगी? और इसी चीज को लेकर आज कांग्रेस जनता पार्टी एवं भारत के तमाम स्टूडेंट के द्वारा, छात्रों के द्वारा आज जंतर मंतर पर आंदोलन किया गया था। जंतर मंतर से संसद तक यात्रा निकाला गया था, जिसमें प्रशासनों के द्वारा एक अलग तरीका से रवैया अपनाया गया। क्या ये आतंकवादी थे, क्या खालिस्तानी थे या उग्रवादी थे, जो कि भारत सरकार द्वारा उन पर डंडा बरसाया गया, उनको मारा गया। कल 2 दिन पहले सोनम वांगचुक सर को ऐसे उठा के ले जाया गया जैसे लग रहा था कि वो कोई आतंकवादी है। एक पर्यावरण मनोवैज्ञानिक है वो, क्या उनके साथ ऐसा बर्ताव करना वाकई सही है? क्या हमारी सरकार के पास, क्या एजुकेशन मिनिस्टर के पास 5 मिनट के लिए समय नहीं था कि चलकर जंतर मंतर पर उनसे मुलाकात कर लिया जाए, अपनी बातों को रखा जाए, उनकी बातों को सुना जाए? क्या इतनी उनके पास टाइम नहीं थी? क्या ये इस देश में बाबा साहब द्वारा बनाए गए नियम, क्या भगत सिंह द्वारा दिया गया कुर्बानी, क्या ये इस देश में नहीं है? क्या खत्म हो चुका है? या आर्टिकल 19 में जितने जो हमें धाराएं दिया गया, क्या वो खत्म हो चुका है? आर्टिकल 19 को खत्म कर दिया गया है, अब व्यक्ति स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है। ये आखिर इस देश में चल क्या रहा है? एजुकेशन के खिलाफ जो भी आवाज, एजुकेशन के पक्ष में और पेपर लीक के पक्ष में कोई भी अगर आवाज उठा रहा है, कोई भी स्टूडेंट आवाज उठा रहा है, क्या उसको मतलब क्या रह गया है? पढ़ने वाला स्टूडेंट रोड पर उतर जाए, पढ़ाने वाले टीचर रोड पर उतर जाए, आंदोलन करे, और सत्ता के मलाई चाटने वाले लोग कुर्सी पर बैठे रहे, उनके बच्चे बाहर जाकर पढ़े, विदेशों में जाकर पढ़े। ये लोकतंत्र, ये लोकतंत्र की एक तरफ किसान अपनी हक और अधिकार के लिए मार खाए, स्टूडेंट अपने मेहनत का फल पाने के लिए वो रोडों पर उतरे, टीचर जो दिन रात पढ़ाना चाहता है वो आकर स्टूडेंट का बात रखे। क्या वाकई यही है लोकतंत्र? तो आज जो हमारे स्टूडेंट के साथ हुआ है, आज जो जंतर मंतर दिल्ली में जो हुआ है, वाकई ये दर्दनाक और दिल को दहलाने वाली घटना हुआ है। स्टूडेंट के साथ, बच्चों के साथ ऐसी बर्ताव प्रशासन को नहीं करनी चाहिए। आज संसद का सत्र चल रहा था, माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संबोधन कर रहे थे और हमारे स्टूडेंट इस देश के भविष्य रोड पर उतरकर प्रशासन के डंडों का मार खा रहे थे। इतनी मारे जा रहे थे जिससे लग रहा था कि कोई वाकई ये लोग गलत काम किए हैं, देश के खिलाफ कोई काम किए हैं, देशद्रोही हैं, ऐसे मारा जा रहा था इनको। वाटरफॉल पानी गिराया जा रहा था इन पर, लाठियां बरसाई जा रही थी। ये लोकतंत्र के कहीं ना कहीं ये खतरा है और ऐसे वाकई में ऐसे नहीं करना चाहिए। सोनम वांगचुक सर के साथ ऐसा हुआ है, अभिजीत दीपके सर के साथ ऐसा हुआ है। तो मैं तमाम इस देश के स्टूडेंट
तमाम इस देश के प्रशासन जो आप लाठी चार्ज करें, क्या आपके बच्चे नहीं पढ़ते होंगे? क्या आपके बच्चे नीट की तैयारी नहीं कर रहे थे? क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि सही को सही करे और कहे और गलत को गलत कहे? आपके पास इतने भी हिम्मत नहीं है, आप उन बच्चों को मार रहे हैं जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। बताइए। तो ये सिस्टम जो चल रहा है, वाकई ये सिस्टम हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। सत्ता पक्ष के पक्ष में ये जो सिस्टम चल रहा है, वाकई हमारे देश में लग रहा है कि विपक्ष का मतलब ही कुछ नहीं है। तो इस पे हमें विचार करनी चाहिए, अपने अभिव्यक्ति देनी चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, अपनी राय दें, अपनी विचार दें। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।